जय हिंद फ्रेंड्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई नो कि आपकी स्पिरिट हाई नहीं होगी अभी, बट होपफुली कि आप यू मस्ट बी डूइंग वेल। सो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 थिंग। मैं उसको इनलिस्ट कर देती हूँ एंड अगर वो आपके लिए रिलेवेंट हो देन वॉच इट, अदरवाइज स्किप इट। ओके, सो फर्स्ट थिंग आई वुड बी टॉकिंग अबाउट कि सीडीपीओ के करंट अफेयर से रिलेटेड काफी ऐसे कमेंट्स आए हैं कि बीपीएससी के पैटर्न को देखते हुए कि मार्केट के अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स के सोर्सेस पढ़ लिए, बट क्वेश्चन जो है ऐसा उनके लगता है कि क्वेश्चन मतलब उस तरह से आया नहीं। सो क्या करना चाहिए सीडीपीओ के रिलेटेड। एंड सेकेंडली आई वुड आस्क यू, ये सारा फ्रस्ट्रेशन, ह्यूमिलिएशन एंड इन सारी चीजों से रिलेटेड आई वुड आस्क यू कि प्लीज टेक अ ब्रेक, please take a break. So this would be, and why you should take a break, so this would be the second point of discussion. thirdly I would ask कि जो अभी अपना 67 बीपीएससी का पीटी हुआ था और जो पेपर कैंसिल हुआ, सो उस पेपर से रिलेटेड एक कमेंट आया, कुछ कमेंट्स आए कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से बीपीएससी ने कुछ डिफिकल्ट सवाल पोज किए हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी, इफ यू सी अब तक का जो ट्रेंड रहा है, इवन मैंने भी जो कुछ 10 थीम्स आइडेंटिफाई करके दिए थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे ही बेस्ड थे, बट क्वेश्चंस उस तरह से आए नहीं जो अब तक आते थे। इफ यू आस्क्ड मी आई वुड से कि यस देयर वाज पॉलिटी, बट इट वाज लेस पॉलिटी एंड मोर पॉलिटिकल साइंस, राइट। सो इस सिमिलरली गोज फॉर जियोग्राफी। जो बच्चे सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं उनको स्कर्स एंड ड्रमलिन्स के इतने स्पेसिफिक जो लैंडफॉर्म्स हैं, जो ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स हैं, स्कर्स एंड ड्रमलिन्स, इवन यूपीएससी भी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। अगर उनको लैंडफॉर्म से क्वेश्चन पूछने हैं तो दे विल आस्क यू टू मैच द फॉलोइंग, हार्डली दे विल आस्क यू दैट ओनली, राइट। सो बीपीएससी ने इतना स्पेसिफिक पूछा। सेकेंडली कोरियोलिस फोर्स के बारे में उन्होंने पूछा है। सो दोज पीपल हु ओनली प्रिपेयर फॉर स्टेट टीसीएस, वो हार्डली कंसेप्चुअल जो बेस होता है उनका वो बहुत नैरो होता है। और बीपीएससी मुझे लगता है, इफ यू आई वुड आस्क यू दैट डू यू ऑल्सो थिंक्स दैट कि थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है बीपीएससी का। इवन करंट अफेयर सेक्शन पे भी हम बात करेंगे। सो दिस वुड बी द थर्ड पॉइंट कि जो ट्रेडिशनल एरियाज है, स्पेशली जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेक्शन के, वो डिफिकल्ट आए हैं। सो हाउ टू टैकल देम। एंड फोर्थली कि आपका एग्जाम कब होगा, अभी हमारा जो 67 कैंसिल हुआ है ये कब तक होने की संभावना है। एंड फिफ्थली आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि आगे की जो जनरल स्ट्रेटेजी हो वो क्या होनी चाहिए। सो दीज आर द 5 थिंग्स एंड यस, मी प्रियंका कुमारी, आई वेलकम यू इनटू द डिस्कशन। सो डायरेक्टली मूविंग टू द फर्स्ट पॉइंट कि सीडीपीओ करंट अफेयर्स के लिए क्या करें। सी फ्रेंड्स, यस, देखो जो क्वेश्चन जो मार्केट में करंट अफेयर्स है, जो सोर्सेस हैं, आपको उन्हीं को जो आपने ऑलरेडी अभी तक पढ़ा है आप उसी को पढ़ेंगे, उसी को रिवाइज करेंगे, राइट। क्या होता है कि हम एक सोर्स फॉलो करते हैं और अभी एक ट्रेंड होता है एग्जाम का और हर कुछ सालों में बदलता रहता है, पर वो साल जरूरी नहीं कि वो साल यही हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, बट क्वेश्चन मैच नहीं किया। सपोज जो एक स्टैंडर्ड सोर्स है, आप कहीं से भी किसी चैनल से फॉलो किया, कोई स्टैंडर्ड बुक मैगजीन फॉलो की, दैट्स योर टेक। अगर आपने कोई स्टैंडर्ड सोर्स फॉलो किया है जो कि सबने किया है और वहां से क्वेश्चंस कम आए हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आए तो सबके लिए डिफिकल्ट है। इट डजंट मीन कि आप सोर्स ही चेंज कर देंगे, आप वही पढ़ेंगे, उसको डिफरेंटली पढ़ेंगे। अगेन आई एम सेइंग कि जो डिफिकल्ट, अगर कोई एग्जाम डिफिकल्ट होता है, किसी एग्जाम में पैटर्न चेंज हो रहा है कहीं से सब, या फिर यूपीएससी या फिर बीपीएससी और फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस में कुछ एरियाज है जहां से ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब तक एक ट्रेंड जो बन रहा था करंट अफेयर्स का, अगर उस तरह से सवाल नहीं आया है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट है, सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए वो एरिया डिफिकल्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिन्होंने भी, मुझे लगता है कि मोर देन 99% कैंडिडेट्स ने इस बार जो 67 का जो अभी एग्जाम हुआ, उन्होंने बजट इस साल का पढ़ा होगा, इकोनॉमिक सर्वे इस साल का करके गए होंगे, हार्डली किसी ने पिछले साल की चीजें करके गई होंगी, राइट। तो अगर वहां से क्वेश्चन आया है तो देयर वुड बी लेस देन 1% पीपल जिन्होंने वो किया होगा, और मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए ये चीजें हार्ड लगी होंगी, डिफिकल्ट लगी होंगी। एंड इवन सो मुझे लगता है कि ये डिस्गस्टिंग भी है दैट आप 6 महीने पुराना सेट किया हुआ पेपर 6 महीने बाद परोस देते हैं। तो एनीवे उस डिस्कशन में नहीं जाते हैं। सो दिस थिंग आई वांट टू से कि आप
ठीक है, जैसे क्वेश्चन आने थे वैसे आए नहीं, बट प्लीज डू नॉट चेंज योर सोर्स। आप जो भी स्टैंडर्ड सोर्स है, आप उन जिस पे भी आपको फेथ है कि यहाँ से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हो रहा है ना, यू फॉलो दैट, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि आप क्या करेंगे कि सीडीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो लोग भी सीडीपीओ दे रहे हो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो होगा, आप उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके और उसके हिसाब से अपने रिवीजन को अलाइन कीजिए। स्टिल यू हैव 4-5 डेज टू गो। अब पीवाईक्यूज देख जाइए, पीवाईक्यूज देखने से ही आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये एरिया से ऐसे सवाल आ रहे हैं, ऐसे सवाल आ रहे हैं। और करेंट अफेयर से भी क्या आपको निकालना है, यू विल नो। आप 2-3 अगेन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे। आप 2 साल के जब भी करंट अफेयर्स रिवाइज करेंगे, आप 2 साल के पीवाईक्यूज देख जाएंगे, बस देख लीजिएगा ना, आपको आइडिया लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि दिस एरिया इज डिफिकल्ट, और या फिर बीपीएससी ने ट्रिक मतलब कुछ चेंजेस लाए, तो सबको फील हो रहा है। एंड कोई भी एग्जाम जो है ना, मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या फील करते, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होता है, ना कि कुछ माइनस्क्यूल पॉपुलेशन के व्हाट दे आर स्कोरिंग और व्हाट दे आर डूइंग एग्जाम, उस पे आपका कट ऑफ डिसाइड नहीं होता है। सो यस, सीडीपीओ के लिए मैं कहूंगी आपको कि जो हो गया बीपीएससी को भूल जाइए, कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, एक लीप ऑफ फेथ लीजिए। और क्योंकि एग्जाम देना ही है, सपोज आप एग्जाम स्किप करते हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीपीओ एंड बीपीएससी, इस तरह की एग्जाम के लिए, फिर ये कब वैकेंसी आएगी, फिर इसी साइकिल में रहेंगे आप। ऑलरेडी हमारे जीवन के जो प्रीसियस 1.5-2 साल वेस्ट हो चुके हैं। अभी अगला एग्जाम कब होगा? अगर ये अक्टूबर में बीपीएससी हुई होती प्री, तो अभी हम शायद मेंस दे रहे होते, अभी ये मेंस का टाइम होता। सो अगेन, आप प्लीज टेक अ लीप ऑफ फेथ इफ यू आर, अगर सीडीपीओ आपके प्रायोरिटी लिस्ट में है, सो प्लीज आप अपने डिप्रेशन वाले फेज से, फ्रस्ट्रेशन, आई नो कि क्या फील होता है, व्हाट यू फील जब इस तरह के इंस्टांसेस होते हैं। और बिहार में रोजगार का और कोई जरिया नहीं है, तो ये सरकारी नौकरी ही होती है, और इसके लिए बच्चे किस स्थिति में रहकर तैयारी करते हैं, आई कंप्लीटली नो दैट। बट स्टिल आप एक लीप ऑफ फेथ लेंगे, और प्लीज आप सीडीपीओ अगर आपके लिस्ट में है कि आपकी प्रायोरिटी है, तो आप उसके लिए रिवाइज करें। और यस, करंट अफेयर्स के जो सोर्सेस आपने अब तक किए हैं, आप उसको रिवाइज कर लीजिए, और पीवाईक्यूज देख लीजिएगा, यही आप करके जाएंगे, और जो भी स्टैटिक चीजें आप देखते रहेंगे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, दैट ह्यूमिलिएशन, फ्रस्ट्रेशन एंड ये सारी चीजें, फ्रेंड इससे रिलेटेड मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अगेन ये ह्यूमिलिएटिंग है। किन्हीं ने कमेंट किया था, और उस कमेंट से मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ कि ऐसे ही बिहार को लोग बाहर के लोग गालियां देते हैं। फैक्ट है ये, आई टू फील दैट ह्यूमिलिएशन। अच्छा बिहार की है, अच्छा बिहारी खाना है, अच्छा ये जो बिहारी स्लैंग है, टू फील दैट एंड आई टू एक्सपीरियंस दैट। सो मैं इससे बिल्कुल रेजोनेट करती हूँ। और उन्होंने कहा है कि वो जो बच्चे बाहर के आए थे एग्जाम देने, वो बिहार को गालियां देते हुए जा रहे थे, और बिल्कुल सही बात है। अब मैं भी कहती हूँ कि बिहार बदल रहा है, बट इस तरह के इंस्टांसेस होते हैं, तो आप कह के प्रूफ नहीं कर सकते हैं कि बिहार बदल रहा है। और जो बाहर के लोग हैं, उनके जो माइंडसेट है हमारे लिए, और वो स्ट्रेंथन हो जाता है कि हाँ भाई ये वैसा ही है। सो बट स्टिल जो फ्रस्ट्रेशन है एंड ह्यूमिलिएशन है, वी कांट डू मच इन दिस। आई वुड आस्क यू एंड आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज टेक अ ब्रेक, प्लीज टेक अ ब्रेक। अगर जो भी आप में से जो भी है जो सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जिनका सीडीपीओ है, तो सीडीपीओ की एग्जाम देने के बाद ब्रेक लेंगे। और जिनका सीडीपीओ नहीं और सिर्फ बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्लीज एक ब्रेक लीजिए। कोई मतलब आपका भी लाइफ अगले 2-3 दिन एटलीस्ट ऐसा होना चाहिए कि आपके जीवन में बीपीएससी के अलावा सारी चीजें, बीपीएससी की पढ़ाई की कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में। प्लीज ब्रेक लीजिए। ये एग्जाम आपने एक पिछले 1.5 साल का लंबा मैराथन दौड़ा है, फिर लास्ट के 20-25 1 महीने आपने स्प्रिंट दौड़ा है। नाउ योर बॉडी एंड माइंड बोथ नीड्स रेस्ट। आपने इस तरह से प्रिपरेशन करके तो दिया नहीं था कि अच्छा क्वेश्चन लीक हो जाएगा और मुझे एक और एग्जाम देने का चांस मिलेगा, ऐसा तो सोच के आपने दिया नहीं था। आपने इस एग्जाम को उसी तरह दिया कि अच्छा एक टेक है, ये एक टेक ले रहा हूँ, इसके बाद मेंस दूंगा। दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर्ड दिस एग्जाम। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दोबारा एग्जाम होना है और क्या होना है, बट आप एक
रेस्ट लेंगे, प्लीज टेक अ रेस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, 3-4 दिन का एक अच्छा रेस्ट लीजिए। मतलब जीवन में कुछ नहीं है आपके ऐसा, आप खाना खाइए, सोइए, मूवीज देखिए, दोस्तों से बातें करिए, अपना ध्यान रखिए। पढ़ाई की कोई चीजें नहीं होने चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल फ्री हो, और जो होना था वो हो गया है। अब जो भी जांच होगी और क्या है ये जैसा जैसा अनवील होगा, विल डिस्कस फॉर दैट। सो प्लीज टेक अ ब्रेक, 3-4 दिन का अपने माइंड एंड बॉडी को ब्रेक दीजिए। और उस ब्रेक में ये भी इंक्लूड होता है कि जो भी बीपीएससी से फ्रेंड्स, नाउ actually I am making videos related to this educational content and UPSC and BPSC। so मेरे फीड में ना बहुत सारे ऐसे रिलेटेड वीडियोस आते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि किस तरह के वीडियोस बनते हैं और बच्चों को किस तरह से ट्रैप में या फिर डराया जाता है। उनके जो थंबनेल्स होते हैं और उसी से मतलब आप वो थंबनेल्स ही ऐसे होंगे कि दैट यू हैव टू क्लिक ऑन देम। सो प्लीज बीवेयर ऑफ दिस थिंग्स और बचें आप उनसे। कोई भी चीज होगी, कमीशन आपसे कम्युनिकेट कर लेगा, हो सकता है थोड़ा लेट करे, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप वहां से अपने आप को अपडेटेड रखने की हैबिट डालें, ना कि इस तरह के मिसलीडिंग चैनलों से। Again, I don't have any personal grudge against them. I should mention this. So please आप break लीजिए and give time to heal yourself. Give time to time that everything will be fine. अब 3-4 दिन बाद आप आएंगे और इस साइकिल में लग जाएंगे। So this is the second thing. Third thing is कि जियोग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक सेक्शन से जो डिफिकल्ट सवाल है। यस फ्रेंड्स, आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस। एंड मैंने जो पोल रखा था कि किसको कैसा पेपर लगा, उसमें हार्डली किसी ने कहा कि पेपर टफ था। बट इन माय ओपिनियन पर्सनली इफ आई से सो यस, पेपर टफ था। इन द हिस्ट्री ऑफ बीपीएससी आई हैव नेवर सीन कि 3 लाइनर्स 4 लाइनर्स क्वेश्चंस बीपीएससी बनाए, बट उन्होंने फ्रेम किए हैं। जियोग्राफी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस फ्रेंड्स, इस्कर्स एंड ड्रमलिन से रिलेटेड एक तो इतना स्पेसिफिक सवाल, ग्लेशियल लैंडफॉर्म से रिलेटेड इतना स्पेसिफिक सवाल होता है और उस पर भी 4 लाइनर्स क्वेश्चंस आ रहा है। सो बीपीएससी इज ट्राइंग टू चेंज इट्स पैटर्न स्लोली बट श्योरली। दिस इज माय ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू द एग्जाम कि यस, बीपीएससी इज ट्राइंग टू चेंज द पैटर्न। सेकेंडली, कोरियोलिस फोर्स से रिलेटेड सवाल था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, मुझे लगे कि जिसका जो कंसेप्चुअल बेस, अगेन जिसका कंसेप्चुअल बेस सही नहीं होगा वो उन क्वेश्चंस को नहीं कर सकता है, राइट। सो बीपीएससी जो है उन्होंने 2 लाइनर्स भी डाले, 3 लाइनर्स डाले और 4 स्टेटमेंट के बाद भी उन्होंने ई ऑप्शन रखे हैं। सो दिस मेक्स द एग्जाम इटसेल्फ डिफिकल्ट। सो यस फ्रेंड्स, बीपीएससी जो है वो थोड़ा अपना पैटर्न चेंज करना चाह रही है। अगेन कमिंग टू पॉलिटी, हमने जो 10 थीम्स आइडेंटिफाई किए थे, यस पंचायती राज से सवाल आए थे, बट जो एक नैरोनेस था, कहीं ना कहीं जो कवरेज की विड्थ थी वो उन्होंने बढ़ाया है। पंचायती राज से भी जो उनके इलेक्शन में मेंबर्स कौन हो सकते हैं कौन नहीं हो सकते उससे पूछा गया था। अगेन बाकी आप कह सकते हैं कि यस, पॉलिटी से सवाल थे बट वो डिफिकल्ट थे एंड it was less polity and more of political science, right? So जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल होगा दे कुड हैव मेड इट वेरी वेल। स्प्लिट स्टेट का कंसेप्ट जब तक आप इसके कंसेप्चुअली आप क्लियर नहीं, यू कांट मेक इट ट्रू, करेक्ट। लक्ष्मीकांत में एज ए टर्म इसको कहीं, इवन लक्ष्मीकांत में भी इस टर्म को कहीं डिस्कस नहीं किया गया एज पर माई नॉलेज। आई माइट बी रॉन्ग बट आई डोंट थिंक सो बिकॉज आई एम वेरी थॉरो विद दैट बुक। तो मैं यही कहूंगी कि ये द पेपर ऑफ पॉलिटी वाज लेस ऑफ पॉलिटी एंड मोर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेटेड टू इकोनॉमी ऑल्सो। फ्रेंड्स, इकोनॉमी में आपका जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेगा कि मीन्स जब अगर एक नेशन ग्रोथ कर रहा है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, सिर्फ फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप बहुत अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो टैकल करना मुश्किल है। सो आई वुड लाइक टू से कि दीज आर द एरियाज जो मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, मेजोरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए डिफिकल्ट ही होंगे। इट इज नॉट ओनली यू, जिन लोगों ने भी ये आइडेंटिफाई किया है, इट इज नॉट ओनली यू, ये मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन के लिए दीज क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल दे आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। और उनके यूपीएससी के लिए भी स्पेसिफिकली मुझे नहीं लगता ड्रमलिन सैलिस्कर्स वाला क्वेश्चन हर कोई कर पाया होगा, बिकॉज दैट इटसेल्फ इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यूपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछती है। सो अगेन आई एम सेइंग कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है
वो मेरिट नहीं बनाते हैं। ये एरियाज नए हैं इस बार के बीपीएससी के एग्जाम के लिए, ये सबके लिए ट्रिकी होगा, सबके लिए नया होगा। आई एम टेलिंग विथ यू विथ माई एक्सपीरियंस कि जो आसान सवाल होते हैं, जो इजी सवाल होते हैं, जो सब कोई करता है, वही सवाल मेरिट बनाता है। और आपको यही करना है कि आपको, अगेन मैं कहूंगी कि 150 में 150 की तैयारी नहीं होती है किसी एग्जाम की। आपको जो हर कोई करता है, जो हर कोई कर सकता है, जो हर कोई सही कर रहा है, अगर वहां पे गलत आप कर रहे हैं तो देन यू आर इन ट्रबल। ना कि इस तरह के एरियाज डिफिकल्ट, इस तरह के एरियाज आपके मेरिट बनाते हैं, राइट। ये माइनस्कुल ऑफ द पॉपुलेशन ही करेक्ट कर पाती है। सो अगेन इस पे हम बात करेंगे हाउ टू टैकल विद दिस, बट प्लीज अपने आप को थोड़ा काम कीजिए। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। Yes, जैसे हिस्ट्री, सी अगेन फ्रेंड्स, आई डोंट हैव एनी ग्रजेस विद एनी काइंड ऑफ चैनल, बट आई वांटेड टू टेल यू कि जो स्टैटिक है वो स्टैटिक ही रहेगा। और अगेन किसी, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम में जो स्टैटिक है दैट मेक्स योर फाउंडेशन, वो एक न्यू बनाता है, उस पर आप महल बना सकते हैं। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो इट्स हार्डली चांस कि सपोज 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में यूपीएससी पूछती है तो वो उसका बैकग्राउंड भी जानना चाहेगी। सो यू शुड नो, आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बना हुआ होना चाहिए पूरा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है। इट्स हार्डली कि वन लाइनर यूपीएससी पूछती है, वो भी 2 3 4 होते होंगे हार्डली। सो अगेन जो आपका स्टैटिक होता है दैट मेक्स योर फाउंडेशन, एंड प्लीज आप अपने स्टैटिक पे काम कीजिए। एट द सेम टाइम यू शुड प्रिपेयर योर करेंट वेल। एंड इस तरह के जो एरियाज है जहां पे भी आपको लगे कि ट्रेंड चेंज है, आपने जो अब तक, अगर आप पीवाईक्यूज देख करके प्रिपेयर कर रहे हैं स्टैंडर्ड सोर्स से एंड स्टिल यू फाइंड कि पेपर इज डिफिकल्ट, तो पेपर सबके लिए डिफिकल्ट है। यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दैट। अगेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कि हाउ टू टैकल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज एरियाज वी विल बी डिस्कसिंग, और प्लीज डोंट वरी। सो द फोर्थ टॉपिक आई वांट टू डिस्कस कि एग्जाम कब होगा। फ्रेंड्स, आई एम नॉट हेयर टू स्पेकुलेट एनीथिंग, बट इन माई ओपिनियन ये जो भी जांच की प्रकरण चल रही है, प्रोसीजर चल रहा है, इट विल टेक सर्टेन टाइम। अभी तो अरेस्ट वगैरह चल रहा है, और बीपीएससी को पूरा क्वेश्चन नया सेट करना होगा। दे हैव टू फ्रेम न्यू क्वेश्चंस, उनको सेंटर्स चाहिए होंगे 6 लाख कैंडिडेट्स के लिए, एडमिट कार्ड एलोकेशन, एंड अगेन ये सारी चीजों में मुझे लगता है कि 2 महीने तो एटलीस्ट लग जाएंगे, उसके ज्यादा भी लग सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 months इट विल टेक डेफिनेटली। ये मतलब ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। डोंट टेक इट एज अ वर्ड ऑफ माउथ। आई फील सो कि यस एटलीस्ट 2 months तो लगेंगे ही एग्जाम को। अगेन जो कमीशन है वो कम्युनिकेट करेगी आपसे, एंड आप अपडेटेड रहेंगे, एंड आई टू विल अपडेट यू रिगार्डिंग दैट। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू डिस्कस इज कि आगे की जनरल अप्रोच क्या होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई विल से कि यस अगेन टेक अ ब्रेक, 3-4 दिन की अच्छी ब्रेक लीजिए कि आपके जीवन में बीपीएससी जैसी कोई समस्या नहीं है। एंड ये ब्रेक वो भी लेंगे जो सीडीपीओ देकर आएंगे। सीडीपीओ देने के बाद आप 2-3 दिन की ऐसी ब्रेक लीजिए कि पढ़ने जैसी कोई समस्या नहीं है आपके जीवन में। आप मूवीज देख लें, रेस्ट कर लें, जो भी करें आप प्लीज और यूट्यूब के बीपीएससी से रिलेटेड कंटेंट से दूर रहें। पहले तो 3-4 दिन की ये कर लें, एंड देन वी विल कम विद जनरल डिस्कशन कि क्या करना है। अगेन वही सारी, क्योंकि 2 महीने बाद, हार्डली 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा आपका, 2-2.5 महीने बाद, और एग्जाम देना ही है। वी एज एस्पिरेंट वी डोंट हैव एनी चॉइस। सो भले ही हमारा कमीशन में जो ट्रस्ट वर्दीनेस है वो घटा हो या बढ़ा हो, बट अगर देना है तो देना है। सो आफ्टर ब्रेक अगेन वही आपका रूटीन, वही आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी, कुछ जो एरियाज अगेन आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, जो एरियाज कम रह गए थे उनको रिवाइज करना है, शार्पेन करना है, जो कुछ छूटे हुए उनको फिर से प्रिपेयर करेंगे, जो पुराना बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे वो भी कर लेंगे। ये सारी चीजें करेंगे हम। एंड वन मोर थिंग, आई वुड नॉट आस्क यू कि 12 घंटा पढ़िए। नो, यू आर नॉट अ मशीन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप हार्डली 6 to 8 hours पढ़ेंगे, एंड उसमें से कुछ अमाउंट लाइक 2-3 hours आप डेडिकेट कर देंगे मेंस के लिए, जो भी 100+ ला रहे होंगे, एंड जो 100 लेस ला रहे हैं वो भी डेडिकेट कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो दिस वुड बी आगे की स्ट्रेटेजी। और
यस अगर और कोई क्वेरीज हो तो प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन. एंड स्टिल आई एम एट माई होम. आई फाउंड दिस फ्रेम कि यहाँ पे बनाया जा सकता है. सो आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो. लेट्स सी कि अपलोड हो पाता है नहीं हो पाता. एंड आई होप योर ऑल क्वेरीज आर रिजॉल्व्ड. आई नो दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर यू एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू अननेसेसरली चीयर यू अप. आप एक टाइम लीजिए, ग्रेजुअल टाइम लीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए टू कम आउट ऑफ दिस जो भी आपका मेंटल स्टेट है. बट प्लीज टेक अ ब्रेक. एंड दोज हु हैव CDPO, प्लीज आप अपने जो भी जोन है ना, इफ दैट इज इन योर प्रायोरिटी लिस्ट, आप कम इस डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के जोन से बाहर आ जाइए. जो भी सोर्सेस आपने पढ़े रिस्पेक्टिव, मान लो हिस्ट्री से, अब लास्ट 2021 वाला जो यूपीएससी का प्री हुआ था उसमें हिस्ट्री से सवाल ही, हिस्ट्री से 20 के 20 जो भी सवाल आए थे हार्डली स्पेक्ट्रम से थे. तो हम क्या करेंगे कि हम स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ही नहीं? ऐसा नहीं होगा. वी विल स्टडी स्पेक्ट्रम ओनली, क्योंकि वो सभी पढ़ रहे हैं. उससे बाहर जो भी आएगा वो सबके लिए हार्ड होगा, राइट? सो अगेन फ्रेंड्स, आई एम रिपीटिंग दिस. जो क्वेश्चन सब बनाते हैं उसी पे मेरिट बनती है. जो एकदम 0.1%, 2%, 0.5% पॉपुलेशन जो सही करके आ रही है, दैट इज एक्सेप्शन. उस पे मेरिट नहीं बनती है. जनरल चीजों पे मेरिट बनती है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेल. और CDPO वाले प्लीज कम आउट ऑफ योर, आपका जो भी मेंटल स्टेट आप रिवाइज करके दे दीजिए. जो भी सोर्सेस आपने पढ़ा है प्लीज रिवाइज दैट एंड अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते जाएंगे. 2 साल के करंट अफेयर्स का क्वेश्चन देख लेंगे, किस तरह से CDPO के लिए पूछा जा रहा है, वैसा ही रिवीजन करेंगे. और स्टैटिक पढ़ के जाएंगे आप. और ठीक है, अब एग्जाम कैंसिल हो गया. सो एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ वेरी वेल. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच.